डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप अच्छा स्कोर करो। वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं एक बार नोट करो। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट 15 मिनट्स मीन्स जो रीडिंग टाइम है, वो रीडिंग टाइम को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस रीडिंग टाइम में आप कुछ भी मार्क नहीं कर सकते, आप कुछ भी लिख नहीं सकते, ना क्वेश्चन पेपर पे। तो आपने उस टाइम में क्या करना है, क्वेश्चंस को तो आपको सॉल्व करते टाइम दोबारा रीड करना ही पड़ेगा। तो इस रीडिंग टाइम में 15 मिनट्स में आपने कम से कम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो दो दो इंटरनल चॉइस हैं, वो आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने उसमें से कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोनों दोनों आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप दोनों अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या ध्यान में रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर, वहाँ स्पेस दी होगी क्वेश्चन नंबर लिखने की, उसी में आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये आपने ध्यान रखना है। मार्जिन बना होगा, ऊपर लिखा होगा स्पेस फॉर क्वेश्चन नंबर, वहीं पे लिख के साथ में ऑप्शन लिख के ये आंसर। मैंने ये एमसीक्यू के केस में बताया है, आपने हर क्वेश्चन जहाँ स्पेस प्रोवाइडेड है वहीं पर लिखनी है। उसके बाद कई स्टूडेंट्स जो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, आपने ये माइंड में रखना है आपने बहुत ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज़ को नहीं देना। ऐसा ना हो कि आपका 1 घंटा निकल जाए और एमसीक्यू ही हुए हो, मतलब 20 मार्क्स का पेपर ही आपका अटैम्प्ट होगा। कोशिश करो 2, 3, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट कर लो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होते हैं। एमसीक्यूज़ हर बार डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होते हैं। अगर पेपर में आपको थ्योरम या रूट 2, रूट 3 वाले ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएं तो फटाफट आपने पहले इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरम अगर पेपर में आ गई तो जैसी आपने की एग्जैक्टली आपने वैसे ही सॉल्व करनी है। रूट 2, 3 का जो फॉर्मूला है, जो भी वे है सॉल्व करने का, वो भी एग्जैक्टली सेम है। सपोज ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, सर्कल्स या ट्राइंगल्स का, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को भी आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। ये बातें आपने याद रखनी है। आपने गिवन, टू प्रूव, फिगर, ये सब कुछ करना है, लेकिन इसके अलावा जैसे सर्कल में 2 ही थ्योरम्स हैं, एक है टेंजेंट से इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट से, एक है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90। तो आपने कम से कम ये दोनों ज़रूर अप्लाई कर देनी, ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएँ उसमें। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसका फॉर्मूला, उसकी आइडेंटिटी, उसमें जो कंडीशन है, कम से कम वो ज़रूर लिखो। किसी भी क्वेश्चन को आपने अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, कुछ भी उससे रिलेटेड आपको पता है वो आपने ज़रूर उसमें लिखना है। एक मेन चीज़ आपको केस स्टडी के बारे में बता रही हूँ। केस स्टडी वाले पैराग्राफ्स रीड करके ना आप पैनिक हो जाते हो, आपको लगता है ये तो पता नहीं क्या आ गया पेपर में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा, उसके क्वेश्चंस को रीड करना। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते और बिल्कुल वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल बहुत ध्यान से आपने बेटे पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से करके जाओगे। एक फाइनल तैयारी कर लो, फॉर्मूलाज अपने रिपीट कर लो, सारे आइडेंटिटीज़ कर लो, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूलाज अच्छे से लिख के देख लो, और उनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो लिख के देख लो, तो आप वहाँ पर अच्छे से इन सबको अप्लाई कर पाओगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।